इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, बिहार की नई वैकेंसी के लेकर यहाँ पर अपडेट आपको देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, चूंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है इस प्रपत्र में कि एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी कि ये जो लेटर लिखा गया है 13 जून को लिखा गया है और यहाँ से मांगा गया है रिक्तियों का विवरण। अब ये रिक्तियों का विवरण किसके लिए है, कौन कौन से विभाग के लिए है? बिहार के उन सभी विभागों के लिए है जहाँ पर 4 लाख से भी ज़्यादा 4,72,900 कुछ ऐसे रिक्त पद पड़े हुए हैं जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। तो दोस्तों, ये जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस विभाग में कितने पद अभी स्वीकृत बल पे हैं, कार्यरत बल कितने, यानी कि कितने लोग यहाँ पे ड्यूटीज़ में हैं, कार्य कर रहे हैं या रिक्तियाँ अभी पड़ी हुई हैं, उनके बारे में ये जानकारी अपडेट की गई है। और यहाँ पे कुछ रिमार्क भी दिए गए हैं और क्या चल रहा है इस विभाग में, इसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। और यही नहीं, कुछ ऐसे विभाग भी हैं जहाँ पर कि इन पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी, मतलब कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे वीडियो में। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों अपडेट है। ये जो लेटर लिखा गया है उन सभी अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है जो कि हर एक विभाग के होते हैं, और प्रधान सचिव को भी और सचिव को भी लिखा गया है ताकि इस पे जो है बहुत ही फास्ट मोड पे कार्य किया जा सके, ऐसा ये लेटर में कहा गया है। राज्याधीन सेवाएं, मतलब कि राज्य में जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, बिहार को लेकर ही बात हो रही है यहाँ पर, या फिर संवर्गों की बात करें, उन विभागों की बात करें जहाँ पर स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक संख्या है जो कि 26 अप्रैल और एक पत्रांक संख्या है जो कि यहाँ पर 31 मई को ये विवरण अभी तक का इस लेटर में जारी किया हुआ है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित विषय पे, इस विषय पे कि यहाँ पर जो है हम कार्यरत बल, स्वीकृत बल और जो कि रिक्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए पत्रों का स्मरण करते हुए सूचित करना है कि राज्याधीन सेवाएं संवर्गे की स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्तियों की निरंतर समीक्षा मुख्य सचिव यहाँ पर बिहार के स्तर पर की जा रही है। लगातार देखिए, अभी जब से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो कि अभी पूर्व, अब तो डिप्टी सीएम कहेंगे, तो यहाँ पे रहे थे, उन्होंने इसके लिए मुद्दा उठाया, नौकरी देनी चाहिए बिहार में छात्रों को, नौकरी के ऊपर मुद्दा लेकर आए, नौकरी के ऊपर उन्होंने चर्चा की। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मुद्दा जब तक उठेगा नहीं, आवाज़ उठेगा नहीं, तब तक कोई चर्चा होगी नहीं। अब आज की सिनारियो में आप देखेंगे तो हर एक स्टेट में इसकी चर्चा होने लगी, यानी कि नौकरी के ऊपर बात होने लगी है। भले ही यहाँ पर बिहार में नौकरी के ऊपर इनको वोट नहीं मिले लोकसभा में, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। और आगे अब ये सरकार हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में यहाँ पर नौकरी की चर्चा करेगी। तो यहाँ पर जो है नीतीश कुमार की सरकार ने, इन्होंने ये सारा अपडेट मांगा है बहुत ही जल्द, और ये 31 मई का जो है लास्ट अपडेट किया हुआ प्रपत्र है हमारे पास, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई है, जिसमें कि विभिन्न आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है। और ये प्रपत्र ए और प्रपत्र बी, 2 प्रपत्र यहाँ पे तैयार करके दिए गए हैं जिसमें कि इसकी जानकारी दी गई है। आइए समझते हैं ये कैसे प्रपत्र हैं। तो प्रपत्र ए जो है, जिसमें कि उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन सूचना अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विभागों द्वारा उन्हीं पदों पर संविदागत नियुक्ति की सूचना दी जा रही है जिन पर कि नियमित नियुक्ति की जा सकती है। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक तरह से मैं कहूँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी जॉब हैं उसको परमानेंट किया जा सके, वैसी सूचनाएं भी यहाँ पर दी जा रही है कि नियमित नियुक्ति उसकी कराई जा सके। किसी कारणवश नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप संविदागत नियुक्ति की गई थी या की गई है, इस प्रकार के पदों की सूचना हम प्रपत्र ए में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे पदों की संख्या है जो प्रपत्र ए में है, आगे दिखलाऊंगा मैं आपको। और ज्ञात हो कि कतिपय विभाग
जहाँ जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशुद्ध रूप से, है ना, संविदागत प्रकृति, जैसे कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका या आंगनबाड़ी सहायिका इत्यादि जैसे पोस्ट हैं। कई भी ऐसे विभाग हैं जहाँ पर कि विशुद्ध रूप से, यानी कि देखिए जॉब तो है इनका और ये इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखा जाता है, लेकिन ये जो है ये विशुद्ध रूप से, यानी कि अभी कंप्लीट इसको जो है बिहार सरकार की मान्यता नहीं मिली हो, वैसी कई विभाग हैं। तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जैसे आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका का पोस्ट है, और भी इत्यादि ऐसे पोस्ट हैं जिनकी सूचना प्रपत्र बी में उपलब्ध कराया गया है। देखिए वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ पे। तो वर्णित बिंदुओं को दृष्टि पथ पे रखते हुए सटीक सूचना संग्रह करने के उद्देश्य में पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा संवर्ग और में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त पद के जो है सूचना 1 हफ्ता के अंदर दिया जाए। तो ये जानकारी यहाँ से दिया गया है, चाहे वो नियमित या हो, परमानेंट जॉब हो या आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी जानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो ये स्वीकृत विभाग के तहत यहाँ पे स्वीकृत और कार्यरत बल और रिक्त पदों का विवरण है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे पहला शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो स्वीकृत बल यहाँ पे देखिएगा तो 8,35,504 पदों का वैकेंसी है। समझ रहे आप लोग, जो छात्र पूछ रहे थे कि शिक्षा विभाग में सर कितनी वैकेंसीज हैं, तो शिक्षा विभाग में 8 लाख से भी ज़्यादा पदों की वैकेंसी। अभी तक कितने आपको नियुक्तियां कराई गई हैं? मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की सरकार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई। उनमें से बहुत लोग वैसे बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन स्वीकृत बल कहने का मतलब है कि वैसे पद स्वीकृत हैं ऑलरेडी और इन पदों पर वैकेंसी ली जा सकती है। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे फर्जीवाड़े से एंट्री किए हुए शिक्षक हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये संख्या अभी बढ़ सकती है। ये 31 मई का अपडेट है और अभी फिलहाल 6,17,000 लोग काम कर रहे हैं, 913 यहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं। और रिक्तियों की संख्या की बात कर लें यहाँ पे, जो कि सरकार के पास उपलब्ध हुई है 31 मई तक, ये 2,17,591 पद रिक्त हैं अभी। तो आप लोग TRE-4, TRE-5 और TRE-6 तक का बिल्कुल मान के चलिए कि आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है, तैयारी करती रहनी है। शिक्षकों की बहाली अभी 2-3 साल लगातार आए भी तो यहाँ पर आप लोग का नियुक्ति कराया जा सकता है। अनौपचारिक प्राप्त सूचना है यहाँ पर इसके बारे में। अभी स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चूँकि देखिए तेजस्वी यादव ने अपने एक अभिभाषण में विधानसभा में ही बोला था कि 1,30,000 नौकरियां हम लोगों ने स्वीकृत बल देकर आए हैं। उस पर नीतीश जी की सरकार की मोहर की ज़रूरत है, सिर्फ साइन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी ये ऑनलाइन प्रतिवेदन दिया गया है सब कुछ यहाँ पे, और ये 1,39,946 ऐसे पोस्ट, यानी कि लगभग 1,40,000 का पोस्ट के बारे में शिक्षा विभाग ने यहाँ पे जानकारी दी है। अब जो कि कार्यरत बल मात्र 74,000 ही है यहाँ पे, तो समझिए कि यहाँ पे लगभग 65,700 पद रिक्त हैं जिसमें कि बहाली आ सकती है। और अभी हाल के ही न्यूज़पेपर में अपडेट भी आया था कि जल्द ही आप लोगों को बहाली देखने को मिलेगी, 25,000 की वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में। अब आइए गृह विभाग की बात करते हैं। 1,37,880 स्वीकृत बल है, यानी कि इन पदों पर वैकेंसी आ सकती है, जहां पे अभी दोस्तों 96,466 पद कार्यरत हैं, जहां पे यहाँ पे अगर देखें तो 41,414 पोस्ट पे अभी रिक्तियां बाकी हैं। तो इनमें देखिए स्वीकृत पदों की संख्या की बात करें तो टोटल अगर हम बात करें 1,05,274 ऑनलाइन प्रतिवेदित किए गए थे, ठीक है, और 15,000 जो पद है नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है, जिसमें से आपका हर एक संवर्ग में जैसे सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर कार्यालय परिचारी के 22 स्वीकृत पद भी हैं, इसके विरुद्ध में 27 अभी कार्यरत है। ये इसकी रिमार्क दिए गए हैं इनमें गृह विभाग में, यानी कि जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है उसके बारे में। ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लें तो अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पर इसका एक न्यूज़ अपडेट भी आया था, जहाँ पे 33,687 जो है पद स्वीकृत बल हैं। यहाँ पे स्वीकृत बल की संख्याएं बताई गई हैं और 21,000 अभी कार्यरत हैं और 11,000 की रिक्तियाँ यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे बात करें तो स्वीकृत पदों की संख्या 23,964 जो कि ऑनलाइन आई थी, और अंकित जो भी सूचनाएं थी यहाँ पे कुल 1,41,800 यहाँ पे देखिएगा, सॉरी 10,41,000 है, 10,41,000 का सूचना है यहाँ पे। तो ये वैकेंसीज जो हैं अभी आ सकती हैं यहाँ पे। नगर विकास और आवास विभाग की बात करें तो यहाँ पे टोटल रिक्तियों की संख्या 1948 है, जो कि औपचारिक रूप से दी गई है।
पंचायती विभाग की बात करें जो कि अभी वैकेंसी आई हुई है 551 जो कि ऑनलाइन प्रतिवेदन किया गया है। कृषि विभाग की बात करें तो 3000 की वैकेंसी का अपडेट है यहाँ पर दोस्तों। वहीं पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की बात करें तो 4814 पद का ऑनलाइन रिक्ति यहाँ पे अपडेट किया गया है, ऑनलाइन प्रतिवेदित किया गया है इसको। अब जल्दी आपको देखने को ये मिलेगा दोस्तों। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बात करें तो 762 ऐसे स्वीकृत पोस्ट हैं जहाँ पे 234 ऑनलाइन प्रतिवेदित किए जा चुके हैं। और यहाँ पर संबंधित विभाग से जो है पत्रांक संख्या 11 फरवरी 2022 को ही प्रतिवेदित किए थे। तो यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। भवन निर्माण विभाग की बात करें तो 3828 पोस्ट अभी रिक्त हैं यहाँ पे, इसके लिए ऑनलाइन प्रतिवेदित किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की बात करें तो करीब 2994 ऐसे सीट है जहाँ पे पद रिक्त हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कार्यरत बल जो है 770 ही है मात्र। तो इसमें आप लोग को नई वैकेंसी देखने को लगातार मिलेगी। और यहाँ पर देखिएगा तो इसमें बोला गया है रिमार्क में कि विशेष कार्य पदाधिकारी के 2 स्वीकृत पद हैं जिसके विरुद्ध में अभी 5 कार्यरत है। मेहतर भंगी के लिए 1 पद है, 3 कार्यरत हैं। निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी का 1 पद स्वीकृत किया गया है जिसमें 2 अभी कार्यरत हैं। निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें एक और तो 1 पद कार्यरत है जिसमें 2 अभी कार्यरत हैं यहाँ पे। तो ये हो गया एलडीसी के पोस्ट के बारे में जानकारी। फिर सहकारिता विभाग की वाणिज्य विभाग की बात करें तो 1400 यहाँ पे 79 सीट खाली है। सहकारिता विभाग की बात करें तो 2100 सीट खाली है यहाँ पे। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो 1065 सीट खाली है। निर्वाचन विभाग की बात करें तो 25 सीट खाली है जहाँ पे स्वीकृत बल जो है 113 की संख्या बताई गई। ऑनलाइन प्रतिवेदित भी किया गया इसको। ऑनलाइन प्रतिवेदित का मतलब है यहाँ पे कि ये प्रतिवेदन अभी आ सकता है, यहाँ पे इसकी जानकारी दी जा रही है। ऊर्जा विभाग की बात करें तो 5563 पोस्ट खाली है। ये बिहार ऊर्जा विभाग की बात हो रही है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की बात करें तो 2520 सीट यहाँ पे अभी रिक्त हैं जिसमें कि 3095 ऑनलाइन प्रतिवेदन दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो इसके 2021 में इसका प्रतिवेदित किया गया था। तो ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। वित्त विभाग की बात करें तो 1504 पोस्ट खाली हैं जिसका ऑनलाइन प्रतिवेदन हो चुका है। खाद्य विभाग की बात करें, खाद्य उत्पादन विभाग की तो 6000 की वैकेंसी है, 6261। सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो 3845 सीट यहाँ पे रिक्त हैं अभी यहाँ पे। उद्योग विभाग की बात करें तो 677 सीट खाली है यहाँ पे। सूचना और जनसंपर्क की बात करें तो 1074 सीट खाली है जिसमें कि कुल स्वीकृत बल अभी 316 ही है, प्रतिवेदित है यहाँ पे। अंकित सूचना संबंधित विभाग जो है अगर आप बात करें तो 2022 से ही वैकेंसीज है यहाँ पे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें तो 31 सीट। ये सारी सीटें जो है ना अपडेट करके दिया गया है। कब? लास्ट 31 मई 2024 को ये अपडेट आया हुआ है, ठीक है। श्रम संसाधन विभाग की बात करें तो 5039 सीटों का रिक्तियां हैं यहाँ पर। विधि विभाग की बात करें तो 128 है। खान और भूतत्व विभाग की बात करें तो 301 है। लघु जल संसाधन विभाग की बात करें तो 7000 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, 7500 के आसपास, ठीक है। अल्पसंख्यक की बात करें तो 430। संसदीय कार्य विभाग का 17। योजना और विकास विभाग का बात करें तो 3128। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बात करें तो 218। मद निषेध उत्पादन विभाग की बात करें तो 2000 अभी पद रिक्त हैं यहाँ पे। इतने कार्यरत बल हैं, है ना। और ये टोटल निम्न रिक्तियों की संख्या है यहाँ पे। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात करें तो 15214 सीट अभी रिक्त हैं जिसमें कि कार्यरत बल अभी 12000 हुए हैं। और पथ निर्माण विभाग की बात करें तो 2465 सीट खाली हैं। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग की बात करें तो 3346 जिसमें कि स्वीकृति मिल चुकी है इसको ऑनलाइन प्रतिवेदन करने को लेकर। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की बात करें तो 7000 वैकेंसी यहाँ भी खाली है जिसका ऑनलाइन प्रतिवेदन किया जा चुका है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग की बात करें तो 6688 सीट रिक्त हैं। समाज कल्याण विभाग की बात करें तो 10844 सीट का प्रतिवेदन ऑनलाइन हो चुका है। गन्ना उद्योग विभाग की बात करें तो 1096। पर्यटन विभाग की बात करें तो 91। परिवहन विभाग की बात करें तो 7221 सीटों का संख्या का अपडेट आ चुका है दोस्तों, जो कि रिक्त पद हैं यहाँ पे। निगरानी विभाग देखिए हाल ही में विजिलेंस डिपार्टमेंट का दरोगा का एक बहाली लिया गया जिसमें कि मात्र 1 सीट दिया गया था। फिर भी यहाँ पे हम देखें तो 361 सीट अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, चाहे वो सिपाही हो सकता है चाहे दरोगा हो सकता है। इस विभाग की वैकेंसीज आएगी। और जल संसाधन विभाग की बात करें तो 13,712 सीट यहाँ पर रिक्त हैं। और खेल विभाग में अभी कोई भी सीट नहीं दिया गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 4,72,976 सीटों की संख्या रिक्त पड़ी हुई है।
बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं दोस्तों जहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रतिवेदन किए जा चुके हैं, जिसकी संख्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बहाली का ये अपडेट आपको 31 मई तक का अपडेट किया गया है 2024 का, और जैसे ही रिक्त पदों की संख्या और बढ़ोतरी होती है, उसकी जानकारी आती है तो हम आप तक साझा भी करेंगे, और जैसे ही इसका ऑनलाइन अपडेट आता है तो वो भी आपको साझा करें। पर ये लेटर जारी किया गया तो उनके लिए जो कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के या फिर शिक्षा विभाग करें, हर एक विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं या सचिव हैं, उन लोगों को ये अपडेट करने के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है अपने रिक्तियों की संख्या दिखलाई जाए। और मैंने आपको हाल ही में एक न्यूज़ भी दिया था जहाँ पे बीपीएससी में भी 1000 से ज़्यादा पद यहाँ पे रिक्त हैं जो कि आने वाले हैं। तो ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी और अपडेट आती जाएंगे। बिहार में लगातार वैकेंसीज के अपडेट आएंगे और बहार है बिहार में नौकरियों के लिए। तो अभी भी आप लोग तैयारी में लगे रहें, जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में जुड़कर तैयारी करते रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सारी सूचनाएं हम आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।